अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों इस वीडियो में हम सेल बैटरी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहिए और चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, वह प्राइमरी सेल कौन सा है जिसका सेल्फ लाइफ सबसे लंबा होता है, यानी जीवन काल सबसे लंबा होता है, वो सेल कौन सा है? लिथियम सेल है या एल्केलाइन सेल है या मरकरी सेल है या कार्बन जिंक सेल है? कौन सा सेल है बताइए। तो दोस्तों बिल्कुल अगर आप ये ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। लिथियम आयन सेल जो होता है वो हमारा सबसे सेल्फ लाइफ जिसका लंबा होता है वो लिथियम सेल होता है, यानी जीवन काल इसका सबसे अधिक होता है लिथियम सेल का। और इस सेल का यूज हम मोबाइलों में करते हैं, यानी जो हमारे मोबाइल की बैटरियां होती हैं वो लिथियम सेल ही होते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में जमा द्रव्यमान एम की गणना करने के लिए सूत्र कौन सा है? ये फैराडे के जो विद्युत अपघटन के सिद्धांत है उसके बारे में पूछ रहा है कि कौन सा है उसका सिद्धांत बताइए इनमें से। तो बताइए एम बराबर आई टी बटे में जेड, और दूसरा ऑप्शन है एम बराबर जेड आई टी, या और तीसरा ऑप्शन है हमारा एम बराबर जेड टी बटे में आई, और डी वाला ऑप्शन यानी चौथा वाला ऑप्शन है एम बराबर जेड आई बटे में टी। तो कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, तो दोस्तों तुरंत बताइए। तो दोस्तों अगर आप बी वाला ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। एम बराबर जो जेड आई टी, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी इससे हम कई द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, लेड एसिड बैटरी में सेपरेटर का उद्देश्य क्या होता है? हम सेपरेटर क्यों लगाते हैं? सेपरेटर को हिंदी में बोलते हैं पृथककारी। तो पृथककारी क्यों लगाते हैं बताइए। बकलिंग को कम करने के लिए, आंतरिक प्रतिरोध को कम करने के लिए, आंतरिक शॉर्ट सर्किट को से बचने के लिए, या सल्फेशन को कम करने के लिए? कौन सा ऑप्शन सही है? चारों ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो दोस्तों अगर आप सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, सी वाला ऑप्शन सही है। आंतरिक शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए हम काय का यूज करते हैं? सेपरेटर यानी पृथककारी का यूज करते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पूरी तरह से डिस्चार्ज और लंबे समय से रखे गए बैटरी को चार्ज करने के लिए किस पद्धति का या किस प्रकार की पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है? तो बताइए। ऑप्शन है इसमें ट्रिकल चार्ज विधि, या कांस्टेंट चार्ज विधि, या कांस्टेंट वोल्टेज विधि, या रेक्टिफायर चार्जिंग विधि? कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों बताइए। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो दोस्तों आप अगर ये ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, ट्रिकल चार्ज विधि, इसको बिंदु आवेश विधि भी कहते हैं। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी हमारा पांचवा क्वेश्चन है, क्या होता है जब चार्जिंग के दौरान चार्जर का बैटरी के ध्रुवता को विपरीत क्रम में जोड़ा जाता है? यानी जब हम चार्जिंग करते हैं तब चार्जर को बैटरी की ध्रुवता की विपरीत दिशा में जोड़ दें तब क्या होगा बताइए। तो बैटरी में उच्च वोल्टेज पैदा हो जाएगा, बैटरी से उच्च धारा प्रवाहित होगी, बैटरी की धारा शून्य हो जाती है, चार्जर की धारा शून्य हो जाती है। तो थोड़ा सोच समझ कर आंसर दीजिए दोस्तों, थोड़ा सोच समझ कर आंसर दीजिए दोस्तों। ये तुम्हारा घुमा हुआ क्वेश्चन है थोड़ा, तो इसका आंसर क्या होगा तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अगर आप बिल्कुल ये ऑप्शन अगर आप लगा रहे हैं तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, बैटरी में उच्च वोल्टेज पैदा होता है। तो दोस्तों ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, छठवें क्वेश्चन की ओर। छठवां क्वेश्चन है, सल्फेशन को रोकने के लिए टर्मिनल पोस्ट पर कौन सी सामग्री लगाई जाती है? तो बताइए सल्फेशन को रोकने के लिए बताइए क्या लगाते हैं? अमोनिया सल्फेट, सिलिका जेल, पेट्रोलियम जेली, सल्फर पाउडर? कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से बताइए दोस्तों। बैटरी में सल्फेशन दोष को रोकने के लिए क्या करते हैं हम? तो बताइए। अगर आप ये ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, अमोनिया सल्फेट हम जो लगा देते हैं काय पर? सल्फेशन दोष को रोकने के लिए। और इसमें ये दिक्कत भी है दोस्तों, इसमें पेट्रोलियम जेली को भी लगाते हैं, तो इसके दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन भी सही है और बी ऑप्शन भी सही है, थोड़ा मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन बनाने में।
तो दोस्तों ध्यान रखना दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। अमोनियम सल्फेट भी लगाते हैं हम और पेट्रोलियम जेली भी लगाते हैं, काय के लिए हम जो है सल्फेशन दोष को रोकने के लिए टर्मिनलों पर। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अत्यधिक चार्ज या अत्यधिक डिस्चार्ज वाले लेड एसिड बैटरी में किस प्रकार का दोष होता है बताइए। अगर हम बैटरी को अत्यधिक चार्ज कर दें और अत्यधिक या डिस्चार्ज कर दें तब कौन सा दोष हो जाएगा बताइए। सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट बताइए। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। इसका ऑप्शन जो बी लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसका बकलिंग दोष हो जाता है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लेड एसिड बैटरी के पूरी तरह से डिस्चार्ज स्थिति के बाद कितना न्यूनतम डिस्चार्ज वोल्टेज होना चाहिए। यानी जब बैटरी पूरी तरह डिस्चार्ज हो जाती है तब कितना वोल्टेज होता है लेड एसिड बैटरी में। तो बताइए, सिंपल क्वेश्चन है ये भी। तो दोस्तों अगर आप बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। 1.8 वोल्ट बिल्कुल सही लगा रहे हैं आप। 1.8 वोल्ट इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है लेड एसिड बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय है। ये विद्युत अपघटय के बारे में पूछ रहा है, यानी इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पूछ रहा है। लेड एसिड बैटरी में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। सिल्वर पोटेशियम साइनाइड या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या अमोनिया क्लोराइड या पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। लेड एसिड बैटरी में हम कौन सा विद्युत अपघटय यूज करते हैं बताइए। सिंपल है इसका, अगर आप बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल सही है इसका आंसर। हम जो लेड एसिड बैटरी है उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का ही यूज करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1.5 वोल्ट और 8 एम्पियर आवर रेटिंग के 4 सेल बैटरी से समांतर क्रम में जुड़े हैं या जोड़े जाते हैं तो बैटरी की वोल्टेज रेटिंग कितनी होगी। तो बताइए 1.5 वोल्ट या 4.5 वोल्ट या 6 वोल्ट या 10 वोल्ट, कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल क्वेश्चन है। सीधा सीधा हम बताएं आपको कि जब भी सेलों को हम समांतर में जोड़ते हैं तो उनमें जो है वोल्टेज कैसा हो जाता है, समान हो जाता है। और जब हम सीरीज में जोड़ते हैं तो क्या होता है, धारा समान हो जाती है। तो हमेशा ध्यान रखना इसके बारे में। तो जब ये समांतर में जोड़ने की बात कर रहा है तो इसमें जो है वोल्टेज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, समान। तो यानी चाहे जितने भी सेल जोड़ दो तो समान वोल्टेज रहेगा। समान वोल्टेज कितना, 1.5 वोल्ट रहेगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी 1.5 वोल्ट ऑप्शन इसका सही है। तो ध्यान रखना इसके बारे में। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है लिथियम सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त किया जाता है या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के रूप में कौन सी सामग्री का यूज करते हैं बताइए। लिथियम का, कार्बन का, जिंक का, मैंगनीज डाइऑक्साइड का। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। तो दोस्तों बिल्कुल अगर आप इसका बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, कार्बन बिल्कुल सही है। लिथियम सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के रूप में हम जो है कार्बन का यूज करते हैं, ना कि लिथियम का ध्यान, ये आप लिथियम मत लगा देना क्योंकि लिथियम बहुत ही कन्फ्यूजन करने वाली चीज़ है। लिथियम इसका ऑप्शन सही नहीं होगा, इसका ऑप्शन सही होगा कार्बन। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बैटरी की क्षमता व्यक्त की जाती है बताइए। दोस्तों बैटरी की क्षमता काय में व्यक्त की जाती है, वाट आवर में, एम्पियर प्रति सेकंड में या एम्पियर आवर में या किलोवाट में। सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता होगा इसके बारे में, और जिसको ना पता हो वो देख समझ ले। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना बैटरी की जो क्षमता हम AH में व्यक्त करते हैं। AH का मतलब होता है एम्पियर हावर, यानी हमारा इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, एम्पियर हावर। और ये आप ध्यान रखना कि बैटरी की क्षमता जो है वो हमेशा आप AH में दी जाती है, यानी एम्पियर आवर में दी जाती है, और WH में भी दी जाती है, यानी वाट आवर में भी दी जाती है। लेकिन मोस्टली ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो काय में दी जाती है। तो ध्यान रखना कभी भी आ जाए वाट आवर में नहीं, आपको एम्पियर आवर में बताना है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, बैटरी को बहुत कम दर पर अर्थात सामान्य दर से 2 से 3% तक लंबी अवधि के लिए चार्ज किया जाता है तो इसे कहेंगे। यानी हम बैटरी को बहुत लंबे समय तक 2-3 दिन तक 2 से 3% चार्ज पर लगा करके उसे रख दें तो उस चार्जर को कौन सी विधि कहते हैं हम। तो बताइए, सतत चार्ज विधि, ट्रिकल चार्ज विधि या सतत वोल्टेज चार्ज विधि या रेक्टिफायर चार्ज विधि। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है,
इसका कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। तो दोस्तों सिंपल है, इसका सही है ट्रिकल चार्ज विधि। इसे हम बिंदु आवेश विधि भी कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल जो जो लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, ट्रिकल चार्ज विधि सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है लेड एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का कारण है, बताइए। बकलिंग दोष को व्याकुंचन दोष भी कहते हैं। तो ये काय के कारण होता है बताइए। सेल को लंबी अवधि के लिए डिस्चार्ज कंडीशन में रखना, या प्लेटों के बीच शॉर्ट सर्किट होना, या ओवर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होना, या बैटरी पर ओवरलोड होना। तो चारों ऑप्शन आपके सामने है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों आप अगर सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है, जो है क्या है ओवर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होना, बिल्कुल सी ऑप्शन इसका सही है, ये वाला ओवर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होना। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो दोस्तों एक बैटरी कह रहे हैं, एक बैटरी एक खालिस्तान होता है, क्या होता है बताइए। सेल, परिपथ, जनरेटर, या सेलों की संख्या, क्या होता है बताइए। सिंपल क्वेश्चन है और कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो बताइए क्या होता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल अगर आप डी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, सेलों की संख्या होती है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 120 AH बैटरी 4 एम्पियर धारा लगभग खालिस्तान तक दे सकती है। यानी एक बैटरी है 120 AH की, यानी उसकी जो क्षमता है वो 120 AH यानी एम्पियर हावर है। तो वो बैटरी 4 एम्पियर की धारा लगभग कितने घंटे तक दे सकती है बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, सीधा सीधा लेना कि जितनी हमें अगर हावर निकालना है तो सीधा सीधा क्या करना है, 120 लेना हमारे लिए, और 120 में सीधा सीधा हमें क्या 4 का भाग दे देना। जब 4 का भाग दे देंगे तो सीधी सीधी बात है 36, 12 और 0 की 0 यानी 30 एच हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। यानी 30 एच यानी 30 आवर यानी 30 घंटे तक ये जो है हमारे को दे सकती है कितनी, 4 एम्पियर की धारा। तो आप ध्यान रखना इसके बारे में, इसका बिल्कुल ये ऑप्शन सही है। और दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था ये। तो मिलते हैं कोई नई वीडियो में। और दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।